कल्याण एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं शालू और आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं छोटी मुलाकात बड़ी बात। जी, हम अपने कार्यक्रम में हर बार आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जो या तो समाज सेवी होते हैं या उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसी अचीवमेंट हासिल की होती है कि उनका किसी और से तुलना करना बहुत ही नामुमकिन हो जाता है। जो आज की हमारी शख्सियत है वो है गुरकीरत सिंह जी, जिन्होंने एक ऐसी NGO बनाई है जिसके द्वारा वह समाज सेवा कर रहे हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन इस समाज सेवा में लगा दिया है। तो हमारे साथ हैं नीड ब्लेसिंग नॉट मनी NGO के जो को-फाउंडर हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं कि उन्होंने जो ये NGO बनाई है इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है, बाकी सारी बातें उन्हीं से। सर, हमारे कार्यक्रम छोटी मुलाकात बड़ी बात में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका और सभी दर्शकों का। बताइए सर, सबसे पहले तो आप अपने विषय में बताएं, आप क्या बैकग्राउंड है, कैसे समाज सेवा में आए सर? मैं एक छोटी सी फैमिली से आता हूँ जहाँ मेरे पिताजी हैं, मेरे माताजी हैं, मेरे पास सिस्टर है एक छोटी। तो ये कुछ पुरानी बात है, 3 साल पहले की बात है, जब हमेशा शुरू से यही रहता था, मेरा उद्देश्य यही रहता था कि लोगों तक मदद पहुंचानी है, चाहे वो आर्थिक तरीके से है, चाहे वो जैसे भी है। क्योंकि मेरी आदत होती थी, चाहे मैं स्कूल में होता था, मैं नहीं कभी देखता था कि किसके साथ मैंने लंच करना है, कोई अगर ड्राइवर है, कोई स्वीपर है, मैं सबके साथ खाना पीना मतलब मेरे लिए शुरू से एक ही चीज़ रही है, इक्वालिटी। क्योंकि हमें पढ़ाया ही ऐसे गया था, मेरी सोसाइटी ऐसी थी कि जहाँ पे इक्वालिटी को हमेशा प्रमोट किया जाता था। तो 3 साल पहले की बात है, जब मेरे पास जब मैं घर की तरफ जा रहा था तो एक माताजी थे जो ब्लाइंड भी थे, काफ़ी देर से वो घूम रहे थे और जहाँ तक मेरे को उस टाइम लगा कि वो माताजी कहीं ना कहीं कुछ ढूंढ रहे हैं, जैसे किसी का कुछ गुम नहीं हो जाता। जब मैंने माताजी से जाके पूछा तो वो माताजी काफ़ी टाइम से भूखे थे और वो बस खाने की तलाश में थे कि कुछ खाना मिल जाए। जब मेरे को ये चीज़ का पता चला कि एक माँ 80 साल की माँ जो नेत्रहीन है, मतलब थोड़ा बहुत उनको दिखता है, वो दर दर की ठोकरें खा रही है, वो मेरे से सहा नहीं गया। तो मैं फटाफट जब अपने घर की तरफ दौड़ा और मैंने देखा कि घर पे जो भी पड़ा मैं माताजी के पास लेके गया। तो यही मेरी शुरुआत थी। जब माताजी को मैंने ये जो मेरे पास था आटा था तो मैंने वो माताजी को दिया, तो माताजी ने सिर्फ मेरे सिर पर हाथ रख के यही आशीर्वाद दिया कि बच्चे, मेरे जैसे और भी बहुत माएँ हैं जो शायद रोटी के लिए तरसती हैं। यही एक शुरुआत थी। कहते हैं इंसान को ज़िंदगी में कभी ना कभी एक इंस्पायर करने के लिए कुछ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कभी ना कभी इस वाक्य से आप इंस्पायर हो गए कि समाज सेवा की तरफ बिल्कुल बिल्कुल। मैं वही बता रहा हूँ कि इंसान की ना ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मोड़ आता है जब सद्बुद्धि मिलती है, चाहे वो भगवान की तरफ से लगाओ, चाहे वो सोसाइटी की तरफ से लगाओ। तो वो माताजी मेरे लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद थे। तो वो माताजी ने आशीर्वाद दिया, तब से नीड ब्लेसिंग्स नॉट मनी का जो हमने आगमन किया, तब से इंस्पायर हुए, कि इनिशिएटिव लिया, तब से हमने NGO स्टार्ट किया। सर, कब बनाई थी ये आपने? 3 साल हो गए। सन ये लगा लो, इससे 2019 की बात है। 19, 20, 21, 22 तक अब चलते ही आ रहे हैं हम। 19 में जब माताजी ने ऐसा कहा तो हमने आसपास सर्वे करना स्टार्ट किया अपने फ्रेंड्स के साथ। क्योंकि हमेशा NGO जब स्टार्ट होता है सिर्फ एक ही चीज़ रहती है कि फंडिंग और डोनेशन कहाँ से आएगी। हमेशा हर कोई यही सोचता है, मतलब सब इंसान यही कोशिश करते हैं, पर वो कोशिश वहीं तक रह जाती है जब तक वो सोचते हैं। करना तो पड़ता ही है घर से निकल के। जब हम घर से निकले, हमने काफ़ी आसपास के एरिया सर्वे किए। बहुत सारी ऐसे माताएं निकल के आई जिनके BPL कार्ड थे पर उनको राशन नहीं मिल रहा था। बहुत सारे ऐसे परिवार थे जहाँ तक जिनके घर एक टाइम का भी खाना नहीं बनता था। तो हमने फर्स्ट एक लिस्ट डाली थी, राशन की लिस्ट डाली थी। तो वो लिस्ट पर हमें बहुत सारा राशन इकट्ठा हुआ, तब से हमने नीड ब्लेसिंग्स नॉट मनी का आगमन हो गया। सर, इस NGO को बनाने का उद्देश्य क्या है आपका? उद्देश्य जो मेरा ज़िंदगी का, जो मेरे को लगता है, जो अब तक मेरा उद्देश्य है, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन है। क्योंकि जब कभी हम अपना देखते हैं, तुलना देखते हैं, तो हमारे पापों का घड़ा ज़्यादा भरा जाता है। तो मेरी ये सोच कहती है कि आपके अच्छे कर्मों का भी घड़ा उतना ही चलना चाहिए। मैं सिर्फ अपनी संतुष्टि या टीम की संतुष्टि के लिए ये
एनजीओ चला रहा हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है लोगों की सेवा करना, लोगों के बीच में बैठना उठना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सर, नीड ब्लेसिंग नॉट मनी, जैसे आपने क्या आपके मन में ऐसा क्या विचार आया जो आपने नाम ये रखा है एनजीओ का? कई और नाम भी हो सकते थे, लेकिन इसके पीछे क्या कहानी है सर? जब भी एनजीओ स्टार्ट होता है ना, तो हमेशा यही चीज़ रहती है कि फंडिंग कहाँ से आएगी, डोनेशन कहाँ से आएगी। तो मेरी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही था कि चाहे कुछ भी मैं एलिगेशन लगवा लूँ, सिर्फ पैसों के एलिगेशन नहीं लगवा सकता मैं अपने ऊपर ना। तो पैसों वाला तो क्लियर हो गया था कि नो मनी है। तो हमने उस टाइम पे मैं आइल्स का ट्रेनर भी था, मैं काफ़ी बच्चे पढ़ाता भी था, तो मेरी वो कैब्स और इंग्लिश में मैं शुरू से अच्छा रहा हूँ। तो जब मैं पढ़ाता था तो काफ़ी चीज़ें मेरे सामने आती थी, तो रोज़ नए नए वर्ड्स मेरे सामने आने। तो नीड ब्लेसिंग्स मतलब दुआएं निकल के आए कि दुआएं चाहिए, ये हम क्यों कर रहे हैं, दुआएं लेने के लिए ही कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो नीड ब्लेसिंग्स रख दिया हमने। दुआओं की जरूरत है, बिल्कुल, पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो पहले नाम था नीड ब्लेसिंग नो मनी। यस सर। तो जैसे जैसे हमने ये कारवां स्टार्ट किया, धीरे धीरे इनिशिएटिव शुरू किया, लोगों तक पहुंचना शुरू किया, तो ये नाम हमने बदल कर फिर थोड़ा सा चेंज लाकर नीड ब्लेसिंग्स नॉट मनी कर दिया था। मतलब कि हमें दुआएं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए। सर, किस किस तरह के कार्य किए जाते हैं इस एनजीओ के द्वारा? जब हम शुरू हुए थे तब तो हम राशन से शुरू हुए थे, लोगों तक ग्रॉसरी आइटम्स पहुंचाना, जो बेसिक नेसेसिटी है हमारी। क्योंकि बहुत सारी ऐसी माएँ मिली, बहुत सारी ऐसी विधवा लेडीज़ मिली जिनके घर तक राशन नहीं पहुंचता था, एक टाइम का खाना नहीं खा पाते थे। तो जब उनके वहाँ तक पहुँचते थे तो वो उनके लिए एक हम उम्मीद बन गए थे। उनको ये लगता था कि शायद कोई आएगा और हमारे घर का चूल्हा जलेगा। तो राशन देना हमने स्टार्ट किया धीरे धीरे। उसके बाद भगवान ने पता नहीं क्या सुना, क्या सेवा लगाई हमारी, तो हमने हॉस्पिटल्स में भी बैठना शुरू किया। हॉस्पिटल्स में बैठना शुरू किया। करनाल के काफ़ी लोगों ने, जितने भी सामाजिक थे, वैसे भी जितने भी जनहित में काम करते थे, करनाल के पत्रकारों ने काफ़ी सपोर्ट की। बहुत अच्छा लगा। फिर ये कारवां जुड़ता चला गया। बहुत सारे टीम मेंबर्स थे मेरे पास जो हमेशा मेरे लिए एक मोटिवेशन लेवल थे। क्योंकि कई बार होता है मेरे सामने बहुत सारी समस्याएं दिखते हैं, आके खड़ी होती है, पर एक टीम ऐसी होनी चाहिए जो आपको समय समय पर बूस्ट करती रहे और समय समय पर मोटिवेट करती रहे। तो आप हमेशा बूस्टअप रहते हो, हमेशा काम करने की उत्तेजना रहती है। हॉस्पिटल्स में हमने सेवा करनी स्टार्ट की। कोविड आया, कोविड के दौर में हम तीनों दौर में कोविड के हॉस्पिटल्स में रहा। उसी के साथ साथ कोविड में 500 नियर अबाउट 500 फैमिलीज़ ऐसी थी, 500 परिवार ऐसे थे जिनको हमने कच्चा राशन दिया। क्योंकि उन दिनों में ना राशन मिल रहा था, ना खाने के लिए मिल रहा था। बहुत सारे ऐसे प्रवासी मजदूर थे जिन तक हमारी टीम ने भोजन बना के दोनों टाइम का भोजन भी पहुंचाया। सर, कोरोना काल जैसे कि सबके लिए मुश्किल था, तो कोरोना काल में कोई एक ऐसा इंसिडेंट जिसे देखकर आप को बहुत भावुक हो गए हो, क्योंकि आपने इतनी हेल्प करी लोगों की, तो कुछ ऐसा जिससे आप भावुक हुए हो, ऐसा कोई इंसिडेंट कोरोना काल में? ऐसा तो रोज़ ही रहता है, क्योंकि सुबह उठते ही ना हम अपने दुख गिनने शुरू कर देते हैं। हाय इतना कुछ हो गया, हाय मेरी ज़िंदगी चाहिए कुछ हो गया ना। तो जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, शाम को बैठते हैं ना, तो मेरे को अपने दुख छोटे लगने लग जाते हैं, क्योंकि लोगों के दुख कितने बड़े बड़े हैं। बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जो अपने बच्चों के लिए आके गिड़गिड़ाती हैं कि हमारा बच्चा बचा लो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे पुत्र होते हैं जो अपनी माँओं के लिए इतना कुछ करते हैं। तो कोविड काल में एक ऐसा इंसिडेंट था मेरे सामने, मैं बताता हूँ आपको। एक डीएवी कॉलेज के, पता नहीं कि दयाल सिंह कॉलेज के एक लेक्चरर थे, सीनियर थे, रिटायर्ड हो चुके थे। मेरे पास कॉल तो नहीं आया, हम वैसे ही चले गए, एमरजेंसी में थे हम। तो उनको कोविड हुआ था, वो कोविड पॉजिटिव थे। तो पता नहीं वो किस चीज़ की वेट कर रहे थे। हमें काफ़ी देर हो गई थी, हम जैसे अपना जो कार्य है वो कार्य कर रहे थे। जब हम उनके पास जाके बैठे पहुँचे तो होता है ना एक उम्मीद जगी, उनके दिल में एक उम्मीद जगी। उस मैम ने मेरे को ये बात कही कि बच्चे तेरे जैसे पता नहीं मैंने कितने स्टूडेंट्स पढ़ाए होंगे, पता नहीं कितने बच्चे पढ़ के आईएआईपीएस बने होंगे या प्रोफेसर लेक्चरर्स लगे होंगे, पर आज ज़िंदगी में जब मेरे को ज़रूरत है तो मेरे पास कोई नहीं है। क्योंकि उनका खुद का लड़का एक ऑस्ट्रेलिया था, लड़की शायद यूके या यूएस थी, और उनकी वीडियो कॉल पर बात हो रही थी। तो
उनकी सारी जितना भी था वो हमारी टीम की तरफ से टेक केयर किया गया, पर वो माताजी पूरे हो गए, वो जो मैडम थे हमारे हाथों में ही पूरे हुए। वो एक इंसिडेंट ऐसा था कि परमात्मा ने क्या सृष्टि रची है, उन्होंने अपने कितने ही बच्चे पढ़ाए होंगे, अपने बच्चे जब बुढ़ापा आया, हर कोई ये सोचता है कि मैं बुढ़ापे में एक अच्छी ज़िंदगी जीऊँगी, हर कोई माँ बाप ये सोचता है कि हमारे बच्चे साथ रहेंगे, पर उनके बच्चे साथ नहीं थे। ये आजकल ट्रेंड बन चुका है। लेकिन सर आप जैसे आप कहते हो हॉस्पिटल में बैठ रहे हो, आपने अभी बताया। हाँ। तो सर आप हॉस्पिटल में जो बैठते हो तो किस तरह के कार्य कर रहे हो हॉस्पिटल में बैठ के, ये बताइए सर, क्योंकि हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे हॉस्पिटल में बैठने का आपका उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है सर? 2 साल हो गए हमें, हम कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में शाम को पार्किंग एरिया में बैठते हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं, ज़रूरतमंद मरीज़ होते हैं जिनको यही नहीं पता कि उनके घर बीमारी आ गई है, पर करना क्या है। बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनके कोई ना कोई वहाँ पे बैठे होते हैं, वो ले जाते हैं, पकड़ के ले जाते हैं, पर उनके पास इलाज के पैसे नहीं होते। तो हमारी टीम का एक ही मोटिव है कि वो ज़रूरतमंद परिवारों तक मदद पहुँचाना, चाहे वो फाइनेंशियली है, चाहे वो मेडिसिन की फैसिलिटीज़ हैं या कुछ भी है। उसी के साथ साथ हमारे पास अननोन पेशेंट्स होते हैं जो लावारिस होते हैं, उनके लिए हम वारिस बन के जाते हैं एक तरह के। उनको नहलाना धुलाना, उनका डाइपर चेंज करना, वेस्ट साफ़ करना, उनको खिलाना पिलाना, उनको टेक केयर करना, ये छोटे छोटे कार्य हैं जो भगवान ने एक तरह की सेवा, जो अपने आप सेवा वो ले रहा है, एक तरह की सेवा है जो हम दे पा रहे हैं लोगों तक। सर ये तो हुई आप सेवा कर रहे हो, लेकिन अगर जो कोई आप ज़रूरतमंद है, हाँ, वो आपसे जुड़ना चाहता हो, लेकिन उसके पास जितना आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी हो, लेकिन वो चाहता है मुझे भी मेडिकल सुविधा मिले, तो सर आप उनकी किस तरह मदद करते हो सर? मेरे पास हर टाइप का मरीज़ रहा है, मैंने देखे हैं, बच्चे भी रहे हैं, बूढ़ी माता भी रही हैं, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि हम सबको हाँ कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हैं जो फेक भी निकल आते हैं, हाँ फ्रॉड्स भी निकल आते हैं। हमारी टीम प्रॉपर वेरीफाई करती है, ठीक है। पहले मैं केस देखूंगा, स्टडी करूंगा, हमारी टीम है जो प्रॉपर स्टडी करेगी, केस देखेगी, उसके बाद उनकी फैमिली की वेरिफिकेशन होगी। अगर हमें लगता है कि उनको जेन्युइनली नीड है, पहले हम ये कोशिश करते हैं कि उनका सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही इलाज हो जाए, क्योंकि अगर सरकार ने हमें चीज़ें दी हुई हैं, सुविधाएँ दी हैं, तो क्यों ना उन सुविधाओं का लाभ लेना चाहिए। तो हम पहले ही कोशिश करते हैं कि वो सुविधाएँ उन तक पहुँचें। अगर वो नहीं पहुँचती, फिर हम प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं को एडमिट करवा के, चाहे वो सर्जरी है, चाहे वो ऑर्थोपेडिक का कोई इलाज है, हम वो इलाज करवाते हैं। सर जैसे प्राइवेट, आजकल तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी बहुत महंगे हो चुके हैं, आप भी जानते हो और हाँ, जनता को भी पता है। तो सर ये अफोर्ड कैसे करते हो? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए, तो सर इस समस्या से कैसे निपटते हो आप? देखो, मैं सुबह उठ के ना, अपने लिए तो हर कोई सुख मांगता है। हाँ जी सर। जब मेरे पास केस होता है, मेरे को एक तरह की टेंशन भी होती है कि हमने केस तो पकड़ लिया है या ले लिया है, पर हम करेंगे कैसे? पर परमात्मा खुद ब खुद जरिया बनाता है। हमारी टीम का एक बहुत क्लियर, एक ट्रांसपेरेंट तरीका है, डोनर और पेशेंट को हम आमने सामने मिलवा देते हैं। हमारा एक प्लेटफॉर्म है नीड ब्लेसिंग्स नॉट मनी का, जो फेसबुक पे पेज चलता है, तो हम वहाँ पे आके लाइव आके या जैसे भी वो लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे ऐसे डोनर्स हैं जो आके परिवारों तक मिलते हैं, क्योंकि एक दान है, दान की राशि आजकल लोग बहुत विश्वास करते हैं कि गुप्त दान हमेशा गुप्त ही रहना चाहिए, पर वो गुप्त ही रह जाता है। हाँ जी, आप भी करनाल में हो, और बहुत सारी करनाल की ऐसी संस्थाएं हैं जो पर्चियां भी काटती हैं या बहुत कुछ ऐसे हैं, हाँ पर वो गुप्त का गुप्त ही रह गया, लोगों तक पहुंचता ही नहीं है, और वो चीज़ें डोनर्स के सामने भी नहीं आती। इसी करके हमने ये ट्रांसपेरेंट तरीके के लिए डोनर्स और पेशेंट को आमने सामने मिलवा देते हैं। शाम को जब भी होता है, जब भी कोई केस होता है, हम वीडियो बनाते हैं और लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, और परमात्मा की दया से अब तक अच्छा चलता आ रहा है। बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो टीम की तरफ से मदद लेके जा चुके हैं, हज़ारों की संख्या में मरीज़ मदद लेके जा चुके हैं, और लाखों की सेवा हो चुकी है। मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ, श्रेय देता हूँ अपने माता पिता का, जिन्होंने मेरे को ऐसी ज़िंदगी बख्शी है। उसके बाद मैं अपनी टीम का, जो मेरा एक परिवार है,
ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि टीम के बिना मैं अकेला भी कुछ नहीं कर पाता। टीम हमेशा मेरे को बूस्ट करती है, मोटिवेशन लेवल मेरा हमेशा अप रहता है। मैं साथ के साथ करनाल का काफ़ी धन्यवाद करना चाहूँगा जो नीड ब्लेसिंग्स नॉट मनी को इतना प्यार करती है। सर, क्या गवर्नमेंट आपके लिए कोई मदद दे रही है आपकी एनजीओ को? नहीं, या सरकार से आपने कोई उम्मीद रखी हो कि हाँ सरकार भी हमारे इस काम में आपका सहयोग दे, इस तरह से? सर, सरकार एक्चुअली मैम मेरा थोड़ा सा अपना ही तरीका है काम करने का। जो गलत है मैं हमेशा गलत को गलत कहता हूँ, और जब मैं सरकारी हॉस्पिटल में कहीं जाता हूँ तो क्या होता है कि डॉक्टर्स नहीं करना चाहते, कुछ एक इलाज नहीं करना चाहते। तो मेरी शुरू से यही लड़ाई रही है कि आप एक सरकारी या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, पब्लिक सर्वेंट हो, तो आप क्यों नहीं करते। तो हमेशा शुरू से मेरी सरकार से इस चीज़ का तकरार रहा है। मेरी मदद तो क्या करनी, मेरे को पीछे खींचने की बहुत कोशिश की जाती है सरकार की तरफ से, क्योंकि उनकी सच्चाइयाँ सामने आती हैं। हाँ जी, और जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं वो आंसरेबल है, उनको मेरे को आंसर करना पड़ता है कि हाँ भाई ये इसका इलाज क्यों नहीं किया, और इसका किया तो क्या कमी रही है, कहाँ कमी रही है। सर, जैसे आपने कहा डॉक्टर्स तो प्रशासन में आ जाते हैं और सरकार अलग है, तो ये तो हो गया प्रशासनिक मामला हो जाता है, लेकिन सरकार को चाहिए कि आप जैसे लोगों की मदद करें ताकि आप लोग आगे बढ़ सके और समाज सेवा कर सके। सर, एक ये क्वेश्चन मेरा ये रहेगा सर, जैसे हाल ही में अभी किसान आंदोलन भी हुआ था, आपका नाम बहुत सुनने में आया था सर, उस इंसिडेंट के बारे में बताएं। बहुत सारा जब हमने देखा कि किसान अपने घरों से उठ के वहाँ पर बैठे हैं, कड़कती ठंड थी, तपती गर्मी थी, बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ थी, क्योंकि अपने घर से उठ के जाना, इन्फेक्शन भी हो जाता है, ठीक है, और पानी फंगल इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं। तो हमारी टीम ने पूरी कोशिश की थी, 6 महीने तक कैंप हमने वहाँ भी लगाया था, कुंडली बॉर्डर पर भी लगाया था। और हमारा जब करनाल रहा था, जब 4 से 5 दिन जब ये धरना था, करनाल भी रहा, तो हमने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से हमने सेवा देने की। हमने मेडिकल कैंप लगाया था जहाँ पे हमने फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन्स रखी थी और हेल्थ चेकअप का कैंप रखा था। सर, ये हेल्थ कैंप और हेल्थ चेकअप के कैंप सिर्फ तभी रखे गए थे कि अब भी लगाए जाते हैं आपके एनजीओ द्वारा? जब जब हमें समय मिलता है, जब जब हमें टाइम लगता है, या हमें कोई कहता है कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, और जब जब कोई गांव से हमें कोई उठ के आके कहता है कि हमारे गांव में इस चीज़ की दिक्कत है, तब हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो गाँव के लोगों तक पहुँचा जाए, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। क्योंकि एक बीमारी ऐसी चीज़ है जो इंसान का, कहते हैं कि भरे हुए पैसे जितने भी हो वो भी ख़त्म कर देता है। इंसान हमेशा एक चीज़ का सुख मांगना चाहिए हमें, कि चाहे पैसा जितना मर्जी हो, पर जो ज़िंदगी है वो निरोगी रहनी चाहिए, बीमारी नहीं आनी चाहिए घर पर। जान है तो जहान है सर, ये बहुत बिल्कुल। सर, आपने अपनी लाइफ में इतने अचीवमेंट की, तो जो आपने अभी कहा कि श्रेय माता पिता को देना चाहते हैं, इसके अलावा आप श्रेय किसको देना चाहेंगे? सर, माता पिता ने तो आपको सपोर्ट किया, उनके संस्कार अच्छे थे, आप उनके संस्कारों के आगे ढलते जा रहे हो, तो सर बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग की बात है ये। लेकिन आगे और किसको देना चाहोगे श्रेय? ये श्रेय मैं आज जिस मुकाम पे हो, मैं स्कूल पढ़ा हूँ, गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल पढ़ा हूँ, तो वो स्कूल को भी श्रेय जाता है, उनके टीचर्स को भी बहुत श्रेय जाता है कि उन्होंने हमेशा एक मेरे को अच्छी सीख दी है, अच्छी पहल दी है। कहते हैं ना, अगर घर की बुनियाद अच्छी हो तो वो घर भी बहुत लंबे समय तक चलता है और घर भी बहुत अच्छा बनता है। तो मेरी बुनियाद ही ऐसी थी, जो मेरा पालन पोषण था वो एक ऐसे परिवार में था जिनकी इंसानियत हमेशा ज़िंदा रहती थी। और वो स्कूल भी था कि हमेशा कोई ना कोई कार्य ऐसे रहते थे जहाँ पे, और उसी के साथ साथ श्रेय जाता है मेरी टीम को हमेशा, क्योंकि गुरकीरत अगर है आज, वो नीड ब्लेसिंग्स नॉट मनी करके है, और नीड ब्लेसिंग्स नॉट मनी है वो आज एक टीम करके है। क्योंकि जब तक आपके पास टीम नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा, एक टीम वर्क होना ज़रूरी है। क्योंकि मैं हॉस्पिटल जाऊँ ना जाऊँ, मेरी टीम ऐसी, अगर मैं किसी को कॉल भी करता हूँ तो वो समय पर पहुँचते हैं, साथ देते हैं। और श्रेय सारे करनाल को जाता है, युवाओं को जाता है, खासकर जो इतना प्यार करते हैं, इतना सत्कार बख्शते हैं। हालांकि बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं जो आती हैं, पर उसको नज़रअंदाज करके मैं आगे अपना राह बना के बढ़ता जा रहा हूँ। सर, जैसे आपने कहा 3 साल हो
गया आपको एनजीओ चलाते हैं, और आपने अभी दिक्कतों की बात करी है, तो सर इन 3 सालों में ऐसी कौन सी दिक्कत थी जिससे आपको निपटना बहुत ही मुश्किल हो गया, कठिन हो गया आपके लिए कि हाँ इस समस्या का हम कैसे समाधान करें सर? जब आप एक अच्छा काम करते हो ना, तो बहुत सारे ऐसे दुश्मन खड़े हो जाते हैं। हाँ जी, वो अपने ज़्यादा होते हैं, बेगाने कम होते हैं। तो मेरे तो अपने भी थे, दुश्मन भी क्या थे, मेरे को सिर्फ एक ही बात कहते थे, आपदे घर खान ਨੂੰ ਦਾਣੇ नहीं हैगे तो लोगों का ढिड भरदा पिया। तो वो भी आज इंटरव्यूज़ देखते ही होंगे। तो मैंने यही चीज़ सोची है कि कुछ चीज़ें ना हमें वक्त पर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम जवाब अगर ना देना तो वक्त अपने आप जवाब दे देता है। तो दिक्कतें क्या थी, लेग पुलिंग, क्रिटिसिज्म, मेरे को खींचते रहना, मेरी लात खींचते रहना, मेरे को गलत कहते रहना, कुछ ना कुछ तो यही चीज़ें थी जो मेरे सामने आई। क्रिटिसिज्म हर एक फील्ड में रहता है, चाहे तो होती है जब कोई इंसान अच्छा काम करता है तो बिल्कुल चाहे आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर लो, सारे ये कहेंगे की कर लिया तू, किवें कर लिया। और कोई अगर हम पत्रकारिता की बात करें, बहुत सारी समस्याएं यहाँ दिखते हैं जो आपके सामने हमेशा आती रहती हैं। सर एक ही क्वेश्चन, अगर जो कोई ज़रूरतमंद है तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट करना चाहेगा सर, एक बार आप बता दीजिए। हाँ, मैं ये बता देता हूँ। हम पिछले 2-2.5 साल से कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के पार्किंग एरिया में बैठ रहे हैं शाम को 6 से 8 बजे तक। तो अगर कोई भी ऐसा परिवार है, ज़रूरतमंद परिवार है, या कोई वॉलंटियर है, टीम का वॉलंटियर बनना चाहता है, तो हमें हॉस्पिटल में आके मिल सकता है। वैसे नहीं तो हमारे जो टीम का नंबर रहता है वो मैं नंबर दे देता हूँ आपको, 9996052605। आई एम रिपीटिंग अगेन, 9996052605। ये थे हमारे कार्यक्रम छोटी मुलाकात बड़ी बात में गुरकीरत सर जी, जिन्होंने एक अच्छी समाज सेवा का जो अपने मन में विश्वास ठाना और उसको ही आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये निकल के सामने आई है कि हमें दुआओं की ज़रूरत है, लेकिन पैसों की नहीं। ये खुद कहते हैं अगर जो दुआएं मिलेंगी तो अपने आप ही वो समाज सेवा के लिए आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम अपने कार्यक्रम में आने के लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।